किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटिशंस हैं वो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर सुने। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने फैसला कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी साहब वो इस कमेटी के मेंबर थे, लेकिन अकलियत में थे। अक्सरियत से कमेटी ने फैसला कर दिया कि यह मामला पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। लेकिन ये जज साहिबान के खत के बाद हमें पता चला कि वाकया हुआ क्या। उनके खतूत में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब ने इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अक्सरियती फैसले को किस तरीके से उन्होंने नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ रहा कि मैंने गैर रस्मी एक मुशावरत की है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान के साथ। उस मुशावरत के फैसले सुप्रीम कोर्ट के तमाम बैठ करेंगे। साहब है, वसीर ख्यानी साहब हैं, दीगर हमारे जो बाहर के ओहदेदारान वकला हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। हम अदना से कानून के तालिब इल्म हैं और ये बात हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने फैसला दे दिया कानून, उसको आप रस्मी मुशावरत से नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आज हमारी पिटिशन के अंदर भी हमने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है। फैसला अपनी जगह पर स्टैंड करता है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब, उनकी गैर रस्मी मुशावरत की कोई कानूनी हैसियत नहीं और हमने ये अपनी पिटीशन के अंदर इस्तदा की है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को यह हुक्म दिया जाए कि उसी कमेटी के फैसले के मुताबिक जो आज भी फैसला स्टैंड करता है जो पिटीशन आई है ये पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर सुने। इन पिटीशंस को सुनने का अहल नहीं है। आईनी बेंच जो खुद एक क्रिएशन है 26वीं आईनी तरमीम की, वो कैसे इसको सुन सकता है। तो ये मौक़िफ़ आज हमने रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जनाब ऑलरेडी जजेस कमेटी के जज साहिबान के सामने आ चुका है। मैं 26वीं आईनी तरमीम में उसके खिलाफ मोहतरम अख्तर मेंगल साहब के साथ, मोहतरमा फहमीदा मिर्जा साहिबा के साथ, मोहतरम मोहसिन दावर साहब के साथ पिटिशनर हूं। मेरे हकूक मजरूह हुए, पिटिशनर्स के हकूक मजरूह हुए ये सुनकर कि अक्सरियती कमेटी के फैसले को जिस तरीके से खिलाफ कानून नजरअंदाज किया गया है। हमारी इस्तदा है इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब का किया हुआ फैसला स्टैंड करता है और उस पर अमल किया जाए और अमल करके 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितने तमाम केसेस हैं वो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट सुने। आईनी बेंच की तरफ से सुनना, हम उसको खिलाफ कानून और खिलाफ आइन समझते हैं। हम उसको एजिटेट करेंगे और ये आज पहला कदम है। हमने ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आके दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इस इदारे की अपनी एक तारीख भी है। ये इदारा अनफॉर्चुनेटली ये जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ जितने आज तक जराइम कमिट हुए, सियासी जराइम कमिट हुए, ये क्राइम सीन है। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, क्राइम सीन ये इदारा है। डिक्टेटर्स को इस मुल्क में आइन के अंदर तब्दीली करने की इजाजत दी गई, क्राइम सीन ये इदारा है, ये प्रेमिसेस है। पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ विक्टिमाइजेशन होती है, अदलिया खामोश रहती है। क्राइम सीन ये प्रेमिसेस है। सियासी जमातों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, उनसे उनके निशानात छीन लिए जाते हैं, जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाती है, सियासी लीडरान को जेलों में डाल दिया जाता है। जिस तरह आजकल इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उनकी अहलिया, उनकी बहनें, उनकी पार्टी के साथ, क्राइम सीन ये प्रेमिसेस हैं।
जो आइन के साथ 26वीं आईनी तरमीम ने किया, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ किया, आज जो जुडिशरी एक झेली महकमा बन चुकी है और इस सूरत हाल को कबूल करने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे इल्म में है, इस कौम के इल्म में है। क्राइम सीन ये प्रेमिसेस है। तो आज हम आपका दरवाजा खटखटाने आए हैं मोहतरम जज साहिबान। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, आपका उनमें हिस्सा रहा। हम आपसे तब्दीली की तवक्को करते हैं। ये कौम आपसे सिर्फ इतना मुतालबा करती है कि इंसाफ के मुताबिक फैसला कीजिए। ये मत देखिए कि कौन ताकतवर कहां पर खड़ा है। आज हम आप ही के दिफा के लिए, ये जिस 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया की आजादी का गला घोंटा है, हम आज आप ही की दिफा के लिए ये चीजें एजिटेट कर रहे हैं। तो किबला मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जागिए और इस रविश को बदलिए कि हर जुर्म में आप शरीक होते हैं। ये मौक़िफ़ था हमारा, ये आपके सामने रखना था और ये पिटिशन हमने दायर कर दी है। मैं आप तमाम हजरात का मशकूर हूँ और अभी दरख्वास्त करूँगा स्पीकर साहब से कि वो आपके साथ